सरकार की वित्तीय सहायता देना हमारा स्वाभाविक है। कहा गया कि लोन के रूप में दिया जा रहा है, सूद लिया जाएगा। कहा गया चुनाव बाद नहीं मिलेगा। अब आंख में राजनीतिक रतौंधी है, दिखाई पड़ रहा है। अब 2 लाख और 2 लाख तक में अंतर ही सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग बेचारा राजनीति तो पलायन कर जाता है, भाग जाता है बिहार छोड़ के। अरे कुछ है, 468 करोड़ का तो पटने में संपत्ति है, दे दो राजकोष के खजाना में, महिलाओं को मिल जाएगा। लक्ष्मी का अपमान किया कि महिला को दिया जा रहा है, लक्ष्मी है ना महिला, घूस दिया जाता है महिला को। ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिला का अपमान हो रहा है, राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जा रहा है, भवन निर्माण विभाग आप लोग बदला ले रहे हैं। महिला का अपमान किस बात का? राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता है, महिलाओं का तो अपमान उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है कि मुन्नी रजक नहीं बन सकती है विपक्ष की नेता। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले उनके खाते में सीधे भेजे गए। उसके बाद से लगातार चुनाव के समय भी लगातार इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठाते रहा कि आखिर में चुनाव के दौरान इस तरीके की प्रक्रिया क्यों की जा रही है। वहीं आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10 हज़ार रुपये यानी सरकार की तरफ से रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन 2 लाख रुपये आखिर में कब दिए जाएंगे। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, 2 लाख 10 हज़ार रुपये तो आज भी दिए जा रहे हैं, 2 लाख की बात चुनाव से इसका संबंध क्या था? पहले से दिए जा रहे थे, लेकिन सवाल उठा रहा नहीं तो आज क्यों दिया जा रहा है? तो चुनाव नहीं है, कल कहेगा कि पंचायत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। यही होता है विपक्ष का गंभीर नहीं होना, मुद्दों की जानकारी नहीं रखना, इसीलिए राजनीति के मैदान में ही पराजित हो गए। ये 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी की तपस्या का परिणाम है। ये आज हुआ है रोजगार के बारे में। महिला उद्यमी योजना कब हमने लागू किया? सतत जीविकोपार्जन योजना हमने 2017 में लागू किया। यह भी 2 लाख की वित्तीय सहायता वाला है। 10 हज़ार रुपया हम लोगों ने यह कहा कि भाई चूंकि जाति सर्वे की रिपोर्ट आ गई तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना है, तो सरकार की वित्तीय सहायता देना हमारा स्वाभाविक है। कहा गया कि लोन के रूप में दिया जा रहा है, सूद लिया जाएगा। कहा गया चुनाव बाद नहीं मिलेगा। अब आंख में राजनीतिक रतौंधी है, दिखाई पड़ रहा है। अब 2 लाख और 2 लाख तक में अंतर ही सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग बेचारा राजनीति तो पलायन कर जाता है, भाग जाता है बिहार छोड़ के। अरे भाई, जीविका की दीदियों से उनको जुड़ना था, जो जुड़ गई उनको 10 हज़ार रुपया की वित्तीय सहायता दी गई। जो उनको कार्य योजना बनाना है 2 लाख तक का देंगे। अब कोई बकरी पालन करेगा 50 हज़ार में हो गया, कोई परचून की दुकान 60 हज़ार, कार्य योजना बनाएगा। कोई जीविका की दीदी को नहीं बनाना है, कोई जीविका जो लाभुक पक्ष है उनको नहीं करना है, उसके जो संबंधित लोग हैं उनको बनाना है। वो अपनी इच्छा बताएगी और उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। तो ये कार्य योजना पूरा करेंगे, जो कहे सो पूरा किए, वो छिपाने वाले नहीं हैं। छिपावे में वही सब यही सब चिंता कायल कर रहा है। अरे कुछ है, 468 करोड़ का तो पटने में संपत्ति है, दे दो राजकोष के खजाना में, महिलाओं को मिल जाएगा। लक्ष्मी का अपमान किया कि महिला को दिया जा रहा है, लक्ष्मी है ना महिला, घूस दिया जाता है महिला को। हे भगवान, इसीलिए तो पाप के गठरी से डूब गया सब। आप लोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिला का अपमान हो रहा है, राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जा रहा है, भवन निर्माण विभाग आप लोग बदला ले रहे हैं। महिला का अपमान किस बात का? राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता है, महिलाओं का तो अपमान उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है कि मुन्नी रजक नहीं बन सकती है विपक्ष की नेता, राबड़ी देवी जी विपक्ष की नेता बनेगी। तो ये सरकारी आवास है, सरकारी आवास निजी आवास है क्या? और सब माया है लालू जी, राबड़ी जी, माया। भगवत गीता पढ़िए, माया है, ममता है, मोह है, ये सब माया है संसार। मकान के माया में पड़ गए। आपको किस बात की चिंता है? शानदार मकान है आपके पास, जानदार आपका बेटा है, बार बार चुनाव हार रहा है, दमदार पराजय हो रहा है, तो 39 नंबर भी अच्छा रहेगा। 39 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बड़े बंगला में नींद आता है, छोटा बंगला में नींद नहीं आता है। और 39 नंबर भी छोड़ दीजिए, वो अब शकुन भी है 10 नंबर।
चुनाव हार गए, बीमार पड़ गए, लालू जी भगवान उनको स्वस्थ रखे, जल्दी जल्दी महुआ बाग में शिफ्ट करिए, इतना सुंदर किला बना करके वो खंडहर बना दीजिएगा। अब मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध भी करेंगे कि वहाँ जो कि पटना बिहार संग्रहालय है, वहाँ से लेके महुआ बाग तक का टर्मिनल एगो बनवा दीजिए इनर, अंदर से जाके लोग देखेगा, शिलालेख में लिखा रहेगा कौन दिया गिट्टी, कौन दिया बालू, कौन दिया ज़मीन, कौन दिया मजदूरी का पैसा, ये सब सार्वजनिक करिए, नहीं तो हम सार्वजनिक कर देंगे। आरजेडी भी समीक्षा बैठक कर रही है, कांग्रेस की भी समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी दिया गया, राजनीति में इस तरीके नहीं, ये गुंडई है। अगर सच है ये खबर है तो ये गुंडई है। और क्या दलित होने की सज़ा मिल रही है? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने की सज़ा मिल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अगर गठबंधन बिहार में राजद के साथ किया उसकी संगति का असर है? आखिर गुनाहगार कौन है? गुनाहगार तो कोई है, और हार गए जीत गए तो इसके लिए क्या करिएगा? उदंड हो जाइएगा? तो ये उदंड लोग को भर्ती कौन किया? अब तक के दिल्ली में कोई थाने में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? बहुत सारे सवाल खड़ा होंगे। अगर इन सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी खंडहर में तब्दील होने वाला है। अरे राजद समीक्षा बैठक करा, बताइए तो भाई। लालू जी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राबड़ी देवी जा रही हैं, संजय यादव जा रहे हैं, तो टिकटवा बांटे हैं, यही टिकटवा तो लालू जी ने बांटे जी, और तेजस्वी जी सब निर्णय लेने के लिए थे ना। तो बताइए, तो दुकान चलाने के लिए खाली औपचारिकता, बाकी कोई औचित्य नहीं। एक और चर्चा हो रही है लगातार, डीजीपी ने भी बयान दिया उसको लेकर के, एंटी रोमियो को लेकर के, कि अब महिलाओं को सुरक्षा की खासतौर से बात करें। आपकी सरकार में नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से महिलाओं को रोजगार भी दे रहे, घर से निकाल करके रोड पर लाया, स्कूल लाया, सब कुछ दिया, लेकिन अब एंटी रोमियो की बातें हो रही है। नहीं, ये एक सामाजिक अपराध है, और सामाजिक अपराध बदलते दौर में संचार माध्यमों के दुरुपयोग के बाद इंटरनेट की दुनिया में ये सब अपराध हो रहे हैं। तो उसको लफुआ कहिए। जो अपने माँ पिता की बात को नहीं मानता वही लफुआ होता है। ब्रासलेट पहन लेगा, सोना स्कूल के आगे पीछे सिक्कड़ पहन लेगा, और बेटी सबकी बेटी होती है, बहन सबकी बहन होती है। तो ऐसे लोग पर अगर कार्रवाई करने की बात कही तो स्वागत योग्य है। इस सब को कार्रवाई करके इसकी माँ को बुलाना चाहिए, पिता को केवल नहीं, माँ के सामने बताना चाहिए कि तुम्हारा बेटा यह गुनाह किया है। तब पता चलेगा कि एंटी रोमियो क्या होता है, रोमियो क्या होता है। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया, महिला रोजगार को लेकर के जिस तरीके की बातें कर विपक्ष जो सवाल उठाए, उनको पता ही नहीं है कि आखिर में महिलाओं को कब से रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 लाख की बात को भी इन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही कि आखिर में 2 लाख रुपये महिलाओं के खाते में कब दिए जाएंगे महिला रोजगार के लिए। वहीं एंटी रोमियो पर भी अपने बातों को रखा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर की रिपोर्ट।